खूबसूरत लड़कियों और धमाल मचाने वाले लड़कों, आपके रॉकी बाबा की ओर से आप सभी को वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। यूथ की दुनिया कहें तो सचमुच एक अलग दुनिया है। यूथ अपनी इस दुनिया में कैसे भी आगे बढ़कर छाने की कोशिश करता है। अपने जवानी के दिनों में यूथ नई नई चीजों को अलग अलग तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है। और मैं यूथ के नाम पर डेडिकेट क्या बात है, आज रम्या बहुत खुश लग रही है। हाय दी। हाय हाय, बैठना। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। आज राकेश का बर्थडे है दीदी। अच्छा, गिफ्ट क्या दे रही हो उसे? ये भी कोई बैग में रख के घूमने की चीज है? 8th क्लास में आ गई हो, ये लेके घूम रही हो। डैडी ने देख लिया तो? अगर मेरे डैडी मेरा ख्याल रखते तो मैं राकेश के पीछे क्यों घूमती दीदी। मेरे डैडी सिर्फ मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे, वो मेरी पर्सनल बातों में टांग कभी नहीं अड़ाएंगे। अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है? लास्ट वीक मुझे फीवर आया था, पता है ना? हाँ पता है। मेरे घर वालों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन राकेश मुझे हर 1 घंटे में SMS करके मेरा हाल पूछता रहा। तेरा बर्थडे तो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट हुआ था। वो तो स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए। अच्छा? और क्या, गिफ्ट से तो मेरे पेरेंट्स इम्प्रेस हुए। सिर्फ राकेश ही ऐसा लड़का था जिसने ब्लड से ग्रीटिंग कार्ड लिखकर भेजा, पता है? आई लव हिम, इसलिए ये गिफ्ट मैं उसको देना चाहती हूँ। क्या ये गलत है दीदी? कुछ गलत नहीं है। हमारे जूनियर ने इसका इस्तेमाल नहीं किया और प्रेग्नेंट हो गई। उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। वो देख, राकेश आ गया। चलती हूँ हाँ, दीदी। चल। कितना खुश है बर्थडे बॉय। आज तो इसका फुल एंजॉयमेंट है। अरे यार, हमें कब मिलेगा ऐसा चांस? ए रम्या रुकना, ए रम्या रुकना, ए रुकना यार, ए रम्या रुकना, प्लीज बता ना यार, व्हाट इज योर गिफ्ट? I'll give you a surprise gift. अरे रुकना, अरे रुक जा रम्या, ए रम्या, अरे रुक जा, कितना भगाएगी? रुकना, अरे बताना, अरे बताना क्या है तेरा गिफ्ट, बताना। अरे रम्या रुकना, कहाँ जा रही? बताना रम्या, रम्या। ये क्या है? ये क्या है? कैमरा है। यहाँ इसे किसने रखा होगा? काय रे, सोने की चेन लूटता है? और बता, शहर में तेरे जैसे कितने लोग हैं? बता, बताएगा तो तेरा बाप भी। चल अंदर, मेरी बात तो सुनो। इज्जत से बता। मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। 2 दिन अंदर रहेगा, तोते की तरह बोलने लगेगा। हाँ, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। हाँ, देख लूंगा सर। ओके सर। एक कोरियर आया है सर। हाय दीदी। हाय, स्कूल जा रही है? हाँ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके, बाय बाय। क्या हुआ, आज भी नहीं आओगे क्या? ठीक है, रखती हूँ। कौन है दीदी? जीजू? तेरा पेपर कैसे गया? अगर कोई टेस्ट का नाम लेता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है दीदी। एग्जाम सर पे आते ही ना मेरा तो जीना मुश्किल हो जाता है। कहीं सर ना फट जाए ऐसा डर लगता है दीदी, पता है? दिमाग वाले कॉर्पोरेट कॉलेज में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। दीदी हाय। क्यों इतना लेट हो गई तू? रास्ते में कोई मिल गया था क्या? ऑटो में तुझे मसाज लेने में तो बहुत मजा आया होगा ना? छोड़ो ना दीदी। तो फिर से शुरू हो गई? मैं क्या करूँ दीदी, हॉर्मोन्स।
ये तो 16 साल की उम्र में जाकर अडल्ट हुई है। मैं तो 4 साल पहले ही हो गई। माँ बाप का खाना खा खा कर बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई दीदी। दीदी अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ऑटो से चली जाती हूँ। कुछ अर्जेंट है क्या? अरे यार आधे घंटे से रोक के रखी हूँ। वो उधर देखो, आई हेट दोज लोफर्स। दीवार दिखाई दिया नहीं कि जिप खोलकर शुरू हो गए। मेरा तो दिल कर रहा है ना कि इन सबको गोली मार दूं। तुम्हें भी करना है क्या? बस स्टॉप पे एक नजर आएगा, रेलवे स्टेशन पे एक नजर आएगा, बीच में नहीं लग सकती है क्या? लड़कियों को टॉयलेट लगती है तो 2 रुपया वसूल करते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। ये कैसी गवर्नमेंट है यार? अब हम लड़कियां पेट भर पानी भी पीकर नहीं चल सकते हैं क्या? दीदी, ये देखो इसका बॉयफ्रेंड। ये कैसा है यार? आर्ट मूवी के हीरो की तरह बिना कोई डायलॉग बोले ये बता तेरे पीछे कितने सालों से पड़ा हुआ है ये मजनू? तेरे पीछे ये कॉलेज तक पहुंच जाता है क्या? अरे मैं इसे 4 महीने से देख रही हूँ। ये तो किसी भी लड़की से बात नहीं करता। बहुत अच्छा लड़का है ये। फिर ये इसके पीछे कैसे पड़ गया? इसका किसी मतलब को वो तो कहते हैं इसका प्यार। मजनू है और ये इसकी लैला। ऑटो आ गया है, अब जाओ। जाओ भी। बाय लैला। बाय लैला। ओके। अगर हम अपनी जरूरतों के लिए मर्दों पर निर्भर रहेंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। बात समझ में आई? मैं तो 10th में फेल हो गई, पर तेरे पापा बीकॉम पास है। लेकिन क्या फायदा, अपनी जिंदगी तो ऐसे ही कट रही है ना। मैं डॉक्टर बनूंगी माँ। हाँ हाँ, देखूंगी। जब बनेगी तब बनेगी। चुपचाप तैयार हो जा। तेरी बदनसीबी जो तू मेरे कोख से पैदा हुई। एक तो सही राशन कार्ड नहीं है और रिजर्वेशन भी नहीं है। चल चल अंदर चल। और क्या हो तेरे रहा है? बैठो। ये सब क्या हो रहा है? तेरे खिलाफ मैनेजमेंट में 2 कंप्लेंट्स की गई हैं। ये सब चल क्या रहा है? केशव, ये तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो तुम भी जानते हो कि मैं ऑफिस में कितना सिंसियरली वर्क करता हूँ। मेरी कंप्लेंट क्यों हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू कुछ नहीं जानता। आदमी को समय के साथ बदलना पड़ता भाई। टेढ़े मेढ़े रास्ते पे तू सीधा चलेगा तो नुकसान तेरा ही होगा। तू समझता क्यों नहीं है यार? अंकल टी। अनु, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। फर्स्ट सेमेस्टर में 5th रैंक मिला। और दिल लगा के पढ़ो। अच्छी तरह से पढ़ाई करके जल्दी डॉक्टर बन जाओ। तब हम सरकारी हॉस्पिटल जाना छोड़ देंगे और खुशी से तेरे पेशेंट बनकर रहेंगे। अनु, आती हूँ माँ। एक्सकर्शन जाने की बात कर रही थी ना, ये ले पैसे। थैंक यू मम्मी। पापा को मत बताना इन पैसों के बारे में। मॉम इज माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। 3 दिन हो गए तुम नहीं मिले। ऐसी बात नहीं है सोना, शॉर्ट फिल्म बनाने में थोड़ा बिजी था। हमेशा कहते हो फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन कोई भी फिल्म दिखाई नहीं। अरे ऐसा नहीं है मेरी सोना, बहुत जल्दी अपनी फिल्म में तुझे हीरोइन बनाऊंगा, ठीक है? कचरे में बैठकर बहुत रोमांटिक बातें कर रहे हो। कॉलेज में तो मुझे पहचानते ही नहीं हो। प्यार क्या चीज है मालूम है? कोई भी जगह अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा क्या? और मैं तेरी गॉसिप की बातें नहीं बनना चाहता। और मैं तो यहाँ हैदराबाद से फाइनल पढ़ने के लिए आया हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू लोकल है। आई एम वरीड अबाउट यू। सिर्फ 1 साल की तो बात है, फिर तो हम शादी कर रहे हैं ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोना। हाँ जानती हूँ जानू। फिल्म देखने चले क्या? कल क्लास में बंक मार लूंगी। फाइन। ये बता तेरी बस स्टैंड वाली फ्रेंड कैसी है? उससे कब मिलवा रही है? क्यों, मुझे छोड़कर उसे लाइन मारना है क्या? मैं तुझे ऐसा लगता हूँ क्या? नहीं मेरी जान। अब मैं कॉलेज चलती हूँ।
कल ठीक 2 बजे आइनॉक्स। आ जाना। या रुको रुको 1 मिनट। चॉकलेट्स। जरा देखना, मैं एक और बुक लेके आती हूँ। हाँ पापा, पढ़ाई अच्छी चल रही है। पापा वो हॉस्टल की फीस भी भरनी है। आप पैसे जल्दी भेज देना, वार्डन बहुत प्रेशर डाल रहा है। हाँ सुनो पापा, फसल बर्बाद हो गई। अरे यार फसल बर्बाद हो गई तो मेरी फसल क्यों खराब कर रहे हैं? मेरी तो वो सुनते ही नहीं है। तेरा बाप खेत पर तो भरोसा करता है, लेकिन मेरा बाप शेयर मार्केट पे भरोसा करता है। छोड़ यार। अच्छा भाई, तू कहाँ लगा पड़ा है? अरे भाई मुझे एक बार देना प्लीज, देना प्लीज यार। ठीक है। College scandals, come on. Yes. अरे यार, या तो साउंड कम कर या फिर हेडफोन लगा ले। अबे मुझे क्यों परेशान कर रहा है? देव, मुझे विकिपीडिया में कुछ टॉपिक सर्च करना है। तेरा हो गया क्या? अरे हो गया यार, हो गया। बस लास्ट स्टेज है, बाथरूम जाना पड़ेगा। तू कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा है क्या? जा रहा हूँ। चलो भाई, फिल्म खत्म हो गई। क्या रे, बहुत जल्दी कॉलेज जा रहा है? बहुत अच्छा लड़का है भाई। तुम यहाँ पर कैसे? तुम यहीं रहती हो क्या? मैं यहाँ अपने फ्रेंड से। ओह, कहाँ रहता है वो? यहीं पर मुरली नगर में। ये श्रीनिवास नगर है। ओके राइट, वही श्रीनिवास नगर, स्ट्रीट नंबर 22। यहाँ स्ट्रीट्स नहीं है, सिर्फ गलियाँ हैं। वही गली नंबर 22। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है। तेरे प्यार में मैं खो गया, तुम सुन लो ये दिल क्या कहे। बिन तेरे तो ऐसा लगे दुनिया में कुछ भी तो नहीं। तुम मान लो, तुम जान लो, मैं तो दीवाना तुम्हारा हुआ। तुम हाँ कहो या ना कहो, मैं तो हूँ खोया सपनों में तेरे। तेरे प्यार में मैं खो गया, तुम सुन लो ये दिल क्या कहे।
करती हो मुझसे ही प्यार, जो भी है दिल में कह दो ना हमें। तुम चलती हो जब साथ में, ये दिल कहे बाहों में लूं तुम्हें। तुमको बताना है, अपना बनाना है, तुम ही हो हमदम मेरी जाने जा। ये सादगी तेरी ले लेगी जा मेरी, तुम बिन लगे ना ये दिल जाने जा। तो कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा रोमांस? कल क्लास बंक करके पूरा दिन साथ में रहेंगे। बात इतनी आगे बढ़ गई क्या? बताया तक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आर्ट मूवी के हीरो की तरह है, पर देखने में तो सलमान खान की तरह है। तुझे उससे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, ये तू हम लोगों को बताएगी या नहीं? देखो ना दी, छोड़ ना। जब तू उससे पहली बार मिलने जाएगी ना, तो ऐसे सच धज के जाना कि वो देखते ही पागल हो जाए। इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं, तुमने मुझे क्यों पसंद किया? वो इसलिए, तुम्हें जब दिखता हूँ तो माँ याद आती है। उन्हीं की जैसी हूँ। तुम्हारी आंखों में भी मेरी माँ की आंखों की तरह बहुत दर्द दिखता है। मेरी कुछ अनफुलफिल इच्छाएं थी। मैं अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन मेरी चाहत पूरी नहीं हुई, वो मर गई। आई एम सॉरी। कैसे? पिताजी ने उन्हें मार दिया। उनका ख्याल नहीं रखा। फिर पिताजी? वो भी मर गए पीकर। इसलिए मैं शराबियों से नफरत करता हूँ। गली गली शराब बेचने का ये सिस्टम बदलना चाहिए। सॉरी, आई डिडंट नो यू आर एन ऑर्फन। नेवर माइंड। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अनाथ हैं। कुछ बच्चे माँ बाप के बिना और कुछ के माँ बाप होते हुए भी। बोर कर रहा हूँ क्या? ठीक है, तुम बताओ मुझे क्यों पसंद किया? जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तब मुझे लड़की होने का एहसास होता है। यू मेक मी कंप्लीट। फिजिकली भी इतनी डिजायरेबल नहीं हूँ, लिटिल स्मॉल। तो फिर तुमने मुझ में क्या पसंद किया? I hate them. But I love them. और कहीं है क्या? Hey.
सॉरी यार। देर तेरा पेट्रोल खत्म हो गया, हाई टाइम को कैसे ले जाएगा ये? हम लोग किस दिन काम आएंगे? सही बोल रहा भाई। काटे लगे चल निकल जा। ऑटो। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। चेन लेके भाग गया। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे वो देखो दोनों जा रहे हैं मेरी चेन लेके। अरे पकड़ो, कोई तो मदद करो मेरी। अब बोल, अगर तुम्हारे साथ चेन स्नैचिंग में मैं भी साथ दूं तो अच्छी बाइक दिला दोगे क्या? चेन स्नैचिंग में क्या बात कर रहा है तू? AP 319215। ये बाइक कल दोपहर 3 बजे मैंने देखी थी कैलाशपुर में। ओके, परमेश्वर से मिलते हैं। मुझसे फाइनेंस लेता है, माल किसी और को बेचता है। तेरी तो चूतिए। साले फाइनेंस मुझसे लेगा, कमा के उसको देगा। 4 दिन पुलिस स्टेशन में रहेगा ना तो दिमाग अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा। साला मुझसे गद्दारी करता है। तेरी तो वो अच्छा आदमी है। अरे वहां से नहीं, यहाँ से चल। आदमी अच्छा है लेकिन थोड़ा गुस्से वाला है। आज अगर फाइनेंस मैं कर रहा हूँ तो माल भी मुझे चाहिए, समझा ना? जब तक मेरा पैसा चुक नहीं जाता माल मेरे पास आना चाहिए। चल निकल यहाँ से, निकल। परमेश्वर भाई, ये मेरा दोस्त संजय है, बाइक अच्छी चला लेता है। इधर आ। क्यों बे, ये काम तो करेगा ना? करेगा ना भाई। देखने में तो लल्लू लगता है, काम क्या करेगा बे? तुझे भरोसा है इस पे? चिंता मत करो भाई, मैं हूं ना। इसको देखकर इस पर कोई शक भी नहीं करेगा। कंडीशन सारा बता दे। ठीक है भाई। मैं क्या हूँ ये भी बता दे। ईमानदारी से काम करेगा तो बहुत अच्छा हूँ, अगर मुझसे गद्दारी की तो समझ लेना। और पैसा? शाम को अगर कैश ले लेना। ठीक है भाई। साले कॉलेज के लड़के हैं, भरोसा कैसे करें? उसे पूछना क्या हुआ? अरे तुझे क्या हुआ है दी? 4 दिनों से तेरा हीरो भी दिखाई नहीं दे रहा है और तू भी उदास है। वो बात नहीं है दी, अब क्या होगा वही टेंशन है। पागल है क्या तू? इन लड़कों की रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट का कोई भरोसा नहीं होता। ये लड़का नहीं मिला तो कोई और लड़का मिल जाएगा। हमारे इस देश में 30 करोड़ जवान लड़के तो होंगे। इंडिया इज अ रिच कंट्री, यू नो। शट अप अंजू, ये उस लड़के से कितना प्यार करती है और तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं तो इसे समझा रही हूँ दीदी। तू बहुत मजाक करती है। एक्सक्यूज मी, LT कॉलेज के लिए कौन सी बस जाएगी? 21K। तुम तो रीना हो ना? तुम तो किरण मेरे ही क्लास में हो ना? या। तुम यहाँ बस स्टैंड पर कैसे? एक्चुअली वो मेरी बाइक खराब हो गई थी। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं है, बहनें भी हैं। दिस इज अंजलि फ्रॉम अमलापुर। ओह हाय। मेरे फ्रेंड्स मुझे अंजू बुलाते हैं। नाइस, तो फिर मैं भी अंजू कह सकता हूँ ना? या श्योर। और तुम? मैं अन्नू। ओह नाइस नेम। बस आ गई, चले क्या? ओह ओके, चलो। सी यू गर्ल्स, कैच यू लेटर। ये दोनों तो कभी बाहर नहीं मिलते थे, आज ये चेंज कैसे हो गया? आज शाम को 5 बजे है, MVP कॉलोनी, मंदिर के सामने। क्राउड ज्यादा हो सकता है। वी कैन डू इट। टेक केयर। पहले इस धंधे में बहुत कम लोग थे, अभी कंपटीशन बढ़ गया है। बी केयरफुल। चेन खींचना बहुत आसान है पर उसे बेचना मुश्किल। पकड़े जाने का खतरा है। परमेश्वर मार्केट रेट से 40% कम देता है, लेकिन हम सेफ तो है। हमसे सोना लेकर वो बिस्किट में कन्वर्ट कर लेता है।
अच्छी खबर तो ये है, कितनी भी चेन स्नैचिंग हो, लेकिन ये औरतें सोना पहनकर ही मार्केट में निकलेगी। क्या बोलते हो? पेट्रोल हरदम फुल होना चाहिए। चेन खींचते समय हमारा ध्यान टारगेट पे ही होना चाहिए। नंबर प्लेट भी ना दिखे, ये भी सावधानी जरूरी है। ठीक गया। चल 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 चल। चोर चोर, कोई पकड़ो उसे। स्नैचिंग में तो एक्सपर्ट हो गया है, लेकिन बाबू मेहता कॉलेज के लौंडे तुझसे भी फास्ट हैं। ट्राई करेंगे भाई। तो शाम को आकर 20,000 ले लेना और तू 5,000 ले लेना। बाकी के पैसे बाइक के लिए। जा। ओके। एक कोल्ड ड्रिंक। एक किस दे दो, नहीं तो दिल नहीं लगेगा। तुम झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हो। अच्छा, मैं झूठ बोलता हूँ? तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तुम क्या करना चाहते हो? ठीक है, किस चाहिए कर लो। अच्छा ठीक है, कल मेरा बर्थडे है ना, ये उसी का गिफ्ट होगा। ठीक है, एक देती हूँ। कम है क्या? अच्छा बच्चा को 2 किस देती हूँ। अच्छा सुनो, तुम कल मेरे रूम में आओ ना, वहाँ जितनी किसें दे देना। ओके? तुम और मैं अकेले। ओ माँ, रूम में नहीं आ सकती, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ? क्या अच्छा नहीं होगा? कौन बताने वाला है? जाने तो कहीं और चलते हैं। बीच पर चले क्या? कैलाश गिरी?
जॉगर्स पार्क? तो किसी हिल स्टेशन पर चले क्या? रूम में आने से क्यों डरती हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? छोड़ो, जाने दो। सॉरी रीना, आई थॉट यू लव मी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे छोड़ो ना यार, मैं अपने बर्थडे में सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था, किसी फ्रेंड को भी नहीं बुलाया। तुमने तो अच्छा धोखा दिया। शिट। प्लीज ऐसा मत कहो, पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो नाराज होंगे। 1 साल में तो शादी करने ही वाले हैं ना। जस्ट लीव इट, मुझे पता था तुम नहीं आओगी। तुम मेरी जान हो जानू, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जान दे के दिखाऊं क्या? अपनी जान दोगी? तुम्हारे साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, पर तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। सिर्फ एक बार मेरी खुशी के लिए। कुछ नहीं होगा जानू, प्रॉमिस। If it makes you happy, I will do anything for you. चॉकलेट्स। जानू? हाँ, आ रहा हूँ। वाह, इस साड़ी में तो माल लग रही हो। चुप बैठो। किरण, माँ को तो पता नहीं चलेगा ना? अरे यार, फिर शुरू हो गई क्या? शादी से पहले हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? एडिटिंग में निकाल दूंगा जानू। शादी के सीन के बाद सुहाग रात का सीन, ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हाँ, 5 साल के बाद पोस्ट प्रोडक्शन। सच में इट्स अ प्रॉमिस। ओके डार्लिंग, अब शुरू करें। किरण कुछ ना कुछ शूट करता रहता है, हमेशा शॉर्ट मूवीज बनाता है। अच्छा, देखना एक दिन वो बहुत बड़ा डायरेक्टर अच्छा, सच बनेगा। में? आज क्या हुआ तुझे? तू तो हमेशा बकबक करती है। मुझे कुछ डाउट हो रहा है दीदी। किस सब्जेक्ट पे दीदी? अपनी बायोलॉजी पर। मुझे लगता है मेरे पेट में कुछ हलचल सी हो रही है दीदी। व्हाट? सच में दीदी। स्लो। पेट में दर्द है? मेरे पेट में कुछ घूम रहा है, ऐसा लग रहा है। पीरियड्स चल रहे हैं क्या? कब से दर्द हो रहा है? 4 महीने से दर्द हो रहा है दीदी। 4 महीनों से? 4 महीने हो गए तो पागल तो नहीं है? पहले नहीं बता सकती थी? 3 महीने। तो 3 महीने कम है क्या? ये बात तुमने सुरेश को बताई क्या? सुरेश का नहीं हो सकता, वो तो एड़ा है। तो क्या फिर कोई और है? शायद अरविंद का हो सकता है। वो अरविंद है? पर ये कैसे हुआ? हाँ दीदी, वो मेरे साथ पढ़ता तो नहीं है, फिर भी हम क्लोज हो गए थे और ये सब हो गया। दिस इज टू मच अंजू। अब क्या करोगी? ठीक है दीदी, अगर इसे डाउट हो ही रहा है तो क्लैरिफाई कर लेंगे। फॉल्स सेंसेशन भी हो सकता है ना? हाँ, कुछ करो ना दीदी। ठीक है, लैब में जाकर टेस्ट करवाएं क्या? ठीक है दीदी। ठीक है, चलो। ऑटो। Don't worry, दी, everything will be all right. Hope so. अच्छा, ये सब हुआ कैसे? उसकी माँ के साले ने प्रिकॉशन ही नहीं लिया। हे भगवान, तू नहीं सुधरेगी। सॉरी दीदी। वेलकम मैडम। आपका नाम क्या है? इंदु। एज बताइए। 17। नहीं 19। कौन सा टेस्ट करवाना है? प्रेगनेंसी। यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट? उसमें क्या फर्क है? यूरिन टेस्ट के लिए 150 रुपीज एंड ब्लड टेस्ट के लिए 700। यूरिन टेस्ट करवा लो। यूरिन टेस्ट ही कर दीजिए। 150 रुपीज काउंटर पे जमा कर दीजिए। ओके। नेक्स्ट। मुझे भी सेम टेस्ट करवाना है। मैडम अपना नाम बताइए। सौम्या। एज? 21। 150 रुपीज काउंटर पे जमा कर दीजिए। ठीक है। दीदी, आप भी? थोड़ा डाउट है। श्योर? स्वेयर। स्ट्रेट जाइए, आपको छोटी बोतल मिलेगी, वहाँ अपना यूरिन सैंपल दे दीजिए। ओके।
ओपन करूँ क्या? करो ना। नेगेटिव है दी। रियली? दिखाओ। अंजलि दी का पॉजिटिव आया है। ओह गॉड, अब क्या होगा? अब आप क्या करोगी? ये बात घर पर बताएगी? नहीं नहीं, मम्मी की उम्र ज्यादा हो गई है और पापा का बीपी भी हाई है। तो फिर क्या करोगी? अबॉर्शन करवाने की सोच रही हूँ दीदी। बोलिए मैडम। क्या प्रॉब्लम है? अबॉर्शन सर। किसे करवाना है? मुझे ही करवाना है। ये पहली बार है? हाँ पहली बार है सर। पेरेंट्स से बात जानते हैं? नहीं सर। किसकी वजह से ये हुआ? मनोज नाम का मेरा एक दोस्त है सर, उसी की वजह से। कौन सी क्लास में हो तुम? इंटरमीडिएट सर। तुम्हारी उम्र क्या है? अभी 16 साल है सर। यहाँ तो 19 लिखा है। 19 ही है सर, ये भूल गई थी। तुम 16 साल से कम हो, तकलीफ ज्यादा होगी, इसलिए तुम्हें अपने माता पिता को ये बात बतानी चाहिए। सर प्लीज सर, गलती हो गई, कर दीजिए ना सर। कर दीजिए ना प्लीज। मैं नहीं कर सकता, अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आइए। सर ये छोटी है सर, प्लीज कर दीजिए ना। मैं रिस्क नहीं ले सकता। नेक्स्ट। अबॉर्शन करवाना है क्या? इसको कैसे पता चला? चलो चलो। अरे 3 लड़कियां मुंह ढककर मैटरनिटी हॉस्पिटल में आएंगी तो मुझे क्या, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अरे डॉक्टर ने मना कर दिया क्या? जरूर कर दिया होगा। तुम लोगों ने गलती की है। अरे तुम भाग क्यों रही हो? सुनो, आजकल एक कॉमन है, रुको। अरे रुक भी जाओ। अरे तुम तीनों प्रेग्नेंट हो क्या? नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। 2 महीने का है, सिंपल है। 450 का खर्चा होगा, 2 टैबलेट देंगे। एक बच्चे को मार देती है, दूसरी बच्चे को बाहर कर देती है। बहुत आसान प्रोसीजर है, बस खून ज्यादा बहेगा और खर्चा बहुत कम होगा। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? 3रा महीना है क्या? अरे बाबा ये तो बहुत क्रिटिकल स्टेज है, इसको डीएनसी कहते हैं। खून तो ज्यादा बहेगा ही, खर्चा भी ज्यादा होगा। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? मुझे इसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। तो डर मत, हम हैं ना। ये सब काम मैं आसानी से करवा दूंगा, बस आपकी सुरक्षा के लिए मुझे आपको आरएमपी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अरे है ना, बहुत सारे। तुम बस एक काम करो, एक मंगलसूत्र पहन लो, किसी औरत को अपनी माँ या सास बनाकर थोड़ी एक्टिंग कर लो, काम हो जाएगा। ये सब हम नहीं कर पाएंगे। अरे ये सब मैं अरेंज करूंगा ना। तुम्हें तो बस एक मंगलसूत्र पहनना है, एक को 300 रुपए देने, वो तुम्हारी माँ की एक्टिंग करेगी। बहुत सारी फिल्मों में काम किया उसने, जूनियर आर्टिस्ट से लेकर सीनियर आर्टिस्ट तक सब अरेंज कर दूंगा, पर 15,000 लगेंगे। आरएमपी में गए तो सिर्फ 10,000 रुपया। खतरा तो नहीं है ना? अरे खतरा काहे का, मैं हर महीने 20 अबॉर्शन करवाता हूँ। अरे जो लड़की एक बार मेरे पास आ गई, वो बार बार अबॉर्शन कराने मेरे पास ही आती है, और ये सब मेरी अच्छी सर्विस का नतीजा है। कंसेशन मिलेगा क्या? हाँ दूंगा ना, दोबारा आओगी तो 25% डिस्काउंट दूंगा। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो तुरंत मुझे खबर कर देना, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, समझ गई ना? और सुनो, अगर तुमने ज्यादा देर लगाई तो बच्चा बड़ा होकर पेट में हड्डी बन जाएगा। हाँ, फिर ना तो तुम्हारी सेफ्टी हो पाएगी, ना हमारे आरएमपी की सेफ्टी हो पाएगी। जल्दी करना, चलता हूँ। अब क्या करे दीदी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तू मनोज से मांगना। छोड़ो ना, वो तो बहुत कंजूस है। उसे पता था पूरा दिन मैं उसके साथ रहूंगी, फिर भी एक ही कॉन्डम लाया।
मैं तो तुरंत वहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन गलती मुझसे हुई दीदी। मैं अभी किरण से पैसे मांगती हूँ। ओके। पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व हो हाँ जाएगी। दीदी। हेलो किरण, मैं रीमा बोल रही हूँ। वो देगा क्या? देखते हैं, दे भी सकता है। मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो क्या? बहुत टाइट पोजीशन है, तो मैं संजय से बात करके देखूं? ओके ठीक है। हे हाय अनु। मुझे अर्जेंटली 10,000 चाहिए। श्योर, सिर्फ 10,000 ही ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? एनीथिंग फॉर यू। कल सुबह 9 बजे, ओके ना? ओके बाय। पैसे दे रहा है। थैंक्स यार अनु, 10 रुपए में होने वाले काम को मैंने 10,000 तक बढ़ा दिया। कोई बात नहीं दी। हेलो परमेश्वर भाई, मुझे अर्जेंटली 10,000 रुपये चाहिए। भाई लौटा दूंगा ना, पुराना हिसाब भी देना है। मुझे 10,000 रुपये अर्जेंटली चाहिए भाई। ठीक है भाई। ब्रोकर को फोन तो करो। ओके। हेलो, हाँ ब्रोकर भाई, पैसे जमा हो गए हैं। कल सुबह 10 बजे ही आरएमपी डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। हाँ मैं समझ गई। पैसे तो मिल जाएंगे ना यार। मुझे संजय पे पूरा भरोसा है। साले तूने मुझे धोखा दिया। नकली सोना देकर मुझसे 10,000 रुपए ले लिया। भाई भाई वो नकली सोना नहीं है। अरे भाई नहीं, मैंने सोचा कि वो औरत पैसे वाली है, लेकिन उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। देखो भाई ऐसा मत करो प्लीज। भाई नहीं भाई प्लीज, भाई मारो मत, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी भाई। 2 दिन में मुझे 4 तोला सोना वापस लाकर नहीं दिया ना, तो तेरी बाइक उठा लूंगा, समझा? अरे 6 तोला लाके दे दूंगा भाई। नाटक लेकिन नहीं भाई करना। कॉलर छोड़ो। नहीं तो तेरी बैंड बजा दूंगा मैं। तुमने इतने पैसे क्यों मांगे? मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। मैं नहीं जानता हूं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। अनु, तुम मेरी जान भी मांगो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम भले ही मुझ पर भरोसा मत करो, बट आई लव यू। मैं सच कह रहा हूं। हेलो दीदी। हाँ पैसे मिल गए, आती हूँ। हाँ पैसे लेकर, बाय। हाँ मैं आ रही हूँ पैसे लेकर, तुम सब पहुँच जाओ। ड्रॉप कर दूं क्या? नो थैंक्स, तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ और इसके आगे भी कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। ठीक है थैंक्स, मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी बट आई लव यू। आई रियली लव यू अनु। हाँ ये पकड़, इसे अपने हाथ से बाहर फेंक दे। पकड़। क्यों रे, तेरे को भी है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नेगेटिव आया था। अब तबीयत कैसी है? अभी दिमाग ठिकाने आ गया दीदी।
मैं आइंदा किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करूंगी। हमेशा प्रिकॉशन साथ लेकर जाऊंगी दीदी। तो चुप कर, दर्द कैसा है? ये एकदम नर्क है। मेरी जान चली गई दीदी। हाँ दी, जान तो गई है। एक छोटी बच्ची थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बेसिन में डाल दिए। हेलो संजय, तुम कहाँ हो? मिलना चाहती हूँ। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस मिलना चाहती हूँ। तुम कहाँ पर हो? वहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। आके बताती हूँ ना। बाय। हेलो, मैं रचना बोल रही हूँ। तुमने 9:30 बजे बुलाया था ना, मैं आ गई। लेकिन तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर मुझे किसी ने रोड पर देख लिया ना, तो मेरे पति तुम्हें और मुझे इस दुनिया से ऊपर भेज देंगे। कहाँ हो? जंगल के अंदर हो क्या? ठीक है, वहीं रुको, मैं भी अंदर आती हूँ। हे भगवान, इस आदमी के पीछे मैं पागल हो गई। मैं अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहाँ आई। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तो अभी तक आया नहीं। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, कहाँ होगा ये? पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। चोर, हट हट! अरे छोड़ मुझे! चोर कहीं का! हट! नहीं नहीं, मत मार! कौन है? चोर, चोर, हट, हट जा, हट, छोड़, हट, नहीं नहीं, अनु, आई एम सॉरी, अनु, अनु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने क्या किया। अनु, इसने मुझे देख लिया था। अनु, अनु, तुम्हें 10,000 रुपए देने थे ना। अनु, एक मिनट। अनु, ऐसा जानबूझकर नहीं किया। इतना सोना काफी है तुम्हारे लिए। इतना सोना देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। अनु, परमेश्वर का कर्जा भी उतर जाएगा। अनु, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सोना आज 26,000 रुपए तोला बिक रहा है। आरबीआई का कहना है कि कुछ दिन बाद रेट और बढ़ेगा। ये कम से कम 3 लाख का तो होगा ही। तुम खुश तो हो ना? इन पैसों से हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। अनु, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अनु, प्लीज मान जाओ। अनु, आई एम सॉरी। अनु, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। ये सब तो अपना ही है। तुम स्कूल में सबसे अच्छे दिख सकती हो। एक्सकर्शन हो या कुछ भी हो, तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। मैं सही कर रहा हूँ ना अनु? बताओ ना अनु। She's hearing. उसे तो होश आ रहा है संजय।
कुछ तो करो। बुलाया था क्या? मैंने कब बुलाया? अब तुम्हें अपने पेरेंट्स से डर नहीं लगता क्या? पेरेंट्स के बारे में सोचना तो मैंने कब का छोड़ दिया। पहले तुम आते हो फिर वो। एक शॉर्ट फिल्म है, उसमें 30,000 रुपए लगाओगी? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? फीस भरने के लिए भी मेरे पिताजी उधार मांग रहे हैं। अच्छा रुको। अंजू, अंजलि, रीना। बिना पैसे के 20 बार आइनॉक्स में, 30 बार आइसक्रीम पार्लर में, 1 बार रेस कोर्स में। तू जानती भी है तुझ पे कितना खर्चा हुआ? क्या बात कर रहे हो तुम? ओके, आई विल टेल यू। जानू, मैंने हमारी सारी रासलीला इस पे रिकॉर्ड की है। अच्छा बताओ, तुम्हारे हिसाब से सैटेलाइट राइट्स में ज्यादा पैसा मिलेगा या इंटरनेट राइट्स में ज्यादा पैसा मिलेगा? देखो देखो देखो। ये सब क्यों रिकॉर्ड किया तुमने? अरे फिर पैसा कैसे कमाऊंगा? Are you kidding? नहीं, माँ की कसम, प्रॉमिस। अरे नहीं नहीं जानू, ऐसे रो नहीं, आंसू देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे ना लगा कॉमेडी, रोमांस, मसाला, टिशुम टिशुम टिशुम, एक्शन पसंद है। लेकिन तू ये सेंटिमेंट्स दिखा के, yuck, I just hate this. 30,000 first installment tomorrow 10 o'clock. बैठो। आजकल मम्मी से बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है। तुम ये बात तो जानती हो, अक्सर लव मैरिज करने वाली हर लड़कियों की माँ उनसे नफरत ही करती है। ऐसा क्यों? क्यों करती है मतलब? झूठ बोलोगी तो माँ तो मारेगी ही ना। यू मे बी राइट। अंजू दीदी को लड़की हुई थी, उसे मार दिया। हाँ, शट अप। उसे मारा थोड़ी है। हमारे इस देश में हर साल 60 लाख से भी ज्यादा एबॉर्शंस होते हैं। एंड यू नो व्हाट, इस सिस्टम में लीगली होने वाली हत्याएं बहुत हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, डोंट वरी। हे शैलू, तुम दूसरी यूनिफॉर्म में कितनी अच्छी लग रही हो। अरे वाह, इतनी उदास क्यों हो? जरा हंसो ना। इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम हंसती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। देखो, दैट्स माय गर्ल। किरण, मैं तुमसे रोज रोज मिलना चाहती हूँ। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन ही नहीं आता। तुम रोज मिलती क्यों नहीं हो? ओह, 1 मिनट। हेलो, बोलो। 50,000 से कम नहीं होगा। एक बार बताया ना। ये क्या तुम्हें सब्जी का धंधा लग रहा है? चलो अब फोन रखो। कौन है ये? अरे मेरा प्रोड्यूसर है। फिल्म बनाई थी ना, पैसे देने में नानी मर रही है। कितनी मेहनत से फिल्म बनाता हूँ, पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा? कौन सी फिल्म? अरे ये सब छोड़ो, तुम हीरोइन और मैं हीरो, एक फिल्म बनाए। मेरे रूम में आओगी क्या? रूम में? तुम्हें तो मैं ना। क्यों नहीं आओगी? ए झूठी। टू माई स्वीट गर्ल। मैं जानता हूँ मेरी सोना। ये टेंशन तो मेरी जान ले लेगी। 1 मिनट रुको,
हेलो स्वीटी, बाद में फोन करता हूँ। हाँ बाय। हाँ बोलो। आखिरी बार पूछ रही हूँ, सीडी दोगे या नहीं? हे, मुझे डरा रही हो क्या? डराने के सारे सीन तो मेरे हैं, तेरे तो सिर्फ पैसे देने के सीन हैं। फीस के पैसे भी मैंने तुम्हें दे दिए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, पर प्लीज पैसे मत मांगना। अच्छा एक काम कर, तेरी एक बस स्टैंड वाली फ्रेंड है ना अन्नू, उसको मेरे रूम में भेज दे। छी, कैसा इंसान है तू? वो तो बहुत छोटी है। अन्नू छोटी है? ओके, तेरी मर्जी। फाइनल सेटलमेंट 30,000 कल 12 बजे। मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। कल 12:30 बजे तेरी डेडलाइन है। कल पैसे नहीं लाई ना तो YouTube में वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाय। क्या हुआ दीदी, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे वो मैं तो जिंदगी में हर इंसान के कुछ राज होते हैं जो बताए नहीं जाते। हमें अपने दिल की बात चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। Some secrets should be buried. Leave it. तुम दोनों अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ओके? ठीक है ना? अंजू। क्या दीदी? मेरी एक बात मानेगी? बोलो ना। प्लीज बी केयरफुल। हर रिलेशनशिप में एक रिस्क है। कुछ कामयाब होते हैं तो कुछ नाकाम होते हैं। इन सब से दूर रहोगी तो अच्छा होगा। ऐसा क्या हो गया दीदी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कल से शायद मैं तुम दोनों को नहीं मिल पाऊंगी। फाइनल्स है ना, और मैंने हॉस्टल ज्वाइन करने का फैसला किया है। अपनी मैथ की जो टीचर है ना, बहुत अच्छा पढ़ाती है ना। हाँ सही बोल रही हो। So nice. क्या हुआ? उदास क्यों है? बताना क्या हुआ? Social media is the latest tool in communication. You can create your own network of friends through this media. With just one click, you can upload your videos and photos through this network. On the whole, this has revolutionized the communication of the present generation. जैसे कि आप जानते हैं, Facebook और Orkut ये भी इसी तरह से काम करते हैं। आधुनिक जगत में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। आप इंटरनेट से पीछे नहीं हट सकते, इसे मुंह नहीं मोड़ सकते। You can connect to your friends through this technology abroad also. You can make so many friends in India, in abroad through this technology, and this technology helps to make so many not only friends, many guardians, friends, philosophers, guides, etc. And you can upload your videos, your songs, your photos as your profile through this technology. Well, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मैं आपकी प्यारी बेटी रीमा ये चिट्ठी लिख रही हूँ। आपने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है। मुझसे गलती हो गई कि मैं एक धोखेबाज से प्यार कर बैठी। मैं धोखा खा गई। किरण के जाल में मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां नरक जैसी जिंदगी जी रही हैं। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। मेरी तरह किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? सॉरी माँ। Now we discuss about
आप इस वक्त आ गए? अगर वो आ गए तो? अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे मैंने ऑफिस में बहुत काम दे दिया है। वो बहुत सिंसियर है, पूरा काम खत्म करके ही आएगा। तुम्हें चिंता किस बात की है? खर्चा तो बढ़ गया है, लेकिन कमाई तो वही है। क्या करेंगे? मुझे लगता है तुम अनु के फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस हो। जानती हूँ, मेरी चिंता तो मेरी बेटी का फ्यूचर बनाने की है। अनु को कॉर्पोरेट कॉलेज में भर्ती करवाना चाहती हूँ। तुम तो जानते हो ना वहाँ की फीस। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फीस का क्या होगा? उसकी फीस का मैं बंदोबस्त कर दूंगा। चलो अब आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, उन्हें पता चला। अरे कुछ नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। कुछ नहीं होगा। अनु, यहाँ क्यों बैठी हो बेटी? क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ बेटा? पापा मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड। क्या हुआ बेटी? बोलो ना। मेरी बेस्ट फ्रेंड पापा। बोलो बेटी, बोलो। मेरी बेस्ट फ्रेंड मर गई। रो मत बेटी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मत रो बेटी, मत रो। मर गई। जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं बेटी? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटी। मत रो, मत रो बेटी, मत रो। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। मत रो बेटी, मत रो। क्या बात है अनु? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। संजय, आज से तुम्हें मेरा सारा खर्चा उठाना होगा। मेरी फीस भरनी होगी, मेरे एक्सपेंस उठाने होंगे। उठाओगी ना? हाँ उठाऊंगा ना, लेकिन हुआ क्या? एक लड़की फीस नहीं भर पाई और अपनी जान गंवा दी, और एक माँ अपनी बेटी के फीस के लिए इज्जत गंवा रही है। कौन है वो? मेरा खर्चा उठाओगे ना? तो खूब कमाओ। कैसे कमाओगे मुझे परवाह नहीं है, पैसे से ही इज्जत मिलती है। साइकिल पे घूमने वाले ईमानदार की इज्जत तो उसकी वाइफ भी नहीं करती, लेकिन कार में घूमने वाले गलत आदमी को तो सर झुकाकर सलाम करते हैं। मैं ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ संजय। तुम कुछ भी करो, खूब कमाओ, गलत करो या सही करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सक्यूज मी, आप उर्वशी है ना? नहीं, कविता। लास्ट वीक मैंने आपको सिटी मॉल में देखा था। हाँ, जरूर देखा होगा, वहाँ मेरे पापा की शॉप है। पहली बार आपसे मिलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। प्रॉमिस। मैंने तो सोचा था आपका नाम रंभा, उर्वशी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। जमीन में अब भी तुम्हारी जैसी फ्लर्टिंग। पता है मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। एक बात है, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं सच कह रहा हूँ और तुम्हें मजाक लग रहा है। बट अगर तुम हमेशा मुस्कुराने का प्रॉमिस करो तो यू नो आई डोंट माइंड बीइंग फनी। ओह कम ऑन। अच्छा तुम करते क्या हो? बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट क्रिएटिविटी ज्यादा पसंद है। मेरा मतलब है शॉर्ट फिल्म मेकिंग। ओह या इंटरेस्टिंग। कैन वी जस्ट सिट एंड टॉक? या श्योर। या सो तुम किस तरह की फिल्में बनाते हो? एंटरटेनमेंट फिल्म्स। मतलब मैं जो बनाना चाहता हूँ वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा। और अगर उसमें तुम हीरोइन बनोगी तो मेरा नाम तो होगा ही, इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। तो क्या ये मेरा ऑडिशन है? ओह नो नो नो, बट एक फ्रेंड की तरह ऑडिशन दे दो तो दैट विल बी गुड। स्मॉल गिफ्ट।
to the beautiful lady. Oh, thank you. I love them. इसका नाम महेश है। फेसबुक पर पल्लवी नाम की लड़की से फ्रेंडशिप बढ़ा रहा है। ये गोल्ड मर्चेंट है। मुंबई से वैसा गोल्ड लेकर आता है और उसका बिजनेस करता है। लड़की कमजोरी है। हम इसे अपने स्पॉट में लाकर अगर इसका काम तमाम कर दे तो नॉट लेस देन 10 lakhs। मारना जरूरी है क्या? अगर पैसे लूटेंगे तो ये अपनी पुलिस में कंप्लेंट कर देगा और पुलिस जाल बिछाएगी, फिर हमारे पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना सब रिस्क क्यों ले? कॉल हिम। हमारा फोन ट्रेस हो गया तो? वैलिड सेंस विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। हमारे सिस्टम में हर कदम पर एक क्रिमिनल है। हमें कुछ नहीं होगा। हाय माही, मैं हूँ आपकी फेसबुक फ्रेंड पल्लवी। हाय, मैंने तो सिर्फ चैटिंग की है, फोन पे बात हो रही तुमसे। तुम वैसा कहोगे तो जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे डेटिंग के बारे में किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस करो। ओके। आई लव एडवेंचर। आई एम अ लिटिल नर्वस। फर्स्ट टाइम विद अ स्ट्रेंजर। वैसा कह के मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? लव यू बेबी। फाइन, बाय। क्या कहा उसने? दिस वन 12 मॉर्निंग स्पाइस चेक। ओके। मैं जहाँ ले जाऊंगी वहाँ चलना पड़ेगा। ओके, श्योर। तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, किसी को नहीं बताया। प्रॉमिस। तो तुम्हें मैं एक सरप्राइज दूंगी। नॉट नाउ। क्यों, रोमांटिक लग रहा है या डर लग रहा है? डर लग रहा है? मुझे डर क्यों लगेगा? I trust you, dear. तुम लगातार घूमते रहते हो क्या? Yeah, it's my job. और इस बैग में क्या है? सैंपल्स हैं। एक बार दिखा सकते हो? सैंपल दिखोगी? प्लीज। रहा हूं मैं। अनु, ये देखो कितना गोल्ड है इसमें। मुझे बहुत डर लग रहा है संजय। तुम क्यों डर रही हो? हाँ? हमें कुछ नहीं होगा, मैंने इसे मार दिया। अनु, यू ट्रस्ट मी राइट? खामखा क्यों डर रही हो? ये सारा गोल्ड हमारा है। रो मत अनु, ये अब पूरा हमारा है। इसमें कितने पैसे भी है देखो। डोंट वरी, तुम रो मत अनु। क्यों रो रही हो तुम? हाँ? मार दिया मैंने इसे, अभी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अनु। कम ऑन। हेलो अंकल। आज कितनी चाहिए बेटा? श्वेता, रीता, शालिनी। बिजी शेड्यूल है अंकल। 6 दे दो। तुम्हारे जैसे कस्टमर्स के कारण ही चॉकलेट कंपनी की चांदी हो रही है बेटा। ये लो। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, आजकल रम्या नहीं दिखाई देती। 10th क्लास में है ना बेटा, सब सब्जेक्ट में तो ठीक है, मैथ्स में थोड़ी वीक है। 10th क्लास मैथ्स।
वैसे मैं मैथ्स का ट्यूशन देता हूँ अंकल। एक काम करता हूँ, मैं उसे मैथ्स पढ़ा दूंगा। थैंक्स बेटा, शाम को स्कूल से आते तुम्हारे पास भेज दूंगा, ठीक है ना? ओके अंकल। अंकल हाँ, एक चॉकलेट और दे ही दीजिए। दीदी के मरने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, और तुम भी तो बिजी रहती हो। ऐसी बात नहीं है दी, वो संजय से। इट्स ओके, आई एम हैप्पी फॉर यू। लेकिन दीदी की यादें, दीदी के मौत के बारे में किस तरह की गॉसिप हो रही है ना, कि वो फीस नहीं भर पाई इसीलिए मर गई। आई रियली फेल्ट वेरी बैड। दीदी, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा मुझसे मांग लेना, शर्माना नहीं, ठीक है ना? मैं पैसे क्या करूँगी? देखो, मैं तुम्हें धंधे वाली नजर आ रही हूँ ना दीदी? छी, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे माँ बाप से बिल्कुल प्यार नहीं मिलता। मेरे पेरेंट्स को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। रिश्वत लेकर रियल एस्टेट बिजनेस में करोड़ों कमाकर वो सोचते हैं कि मेरी बेटी खुश रहेगी, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत बिजी हैं। मुझे यहाँ हॉस्टल में डाल दिया है, इसीलिए जब भी कोई मुझसे प्यार से बात करता है, मैं प्यार की तलाश में उसके। दैट्स ओके दीदी, लेकिन हर एक को ट्रस्ट करके तुम कैसे उनके साथ? क्या कर सकते हैं दी? 90% लड़कों के दिल में कोई रहम नहीं होती है, पत्थर दिल होते हैं। ये सच है। मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स उनका ख्याल नहीं रखते, वो सब ड्रग्स लेने लग गए हैं। ये बातें मैं जानती हूँ। कॉन्डम की आदत मुझे लग गई है। प्लीज लीव इट दीदी, हेल्थ भी तो सही रहनी चाहिए ना। सब छोड़ दूंगी अगर कोई लड़का मेरे शरीर के बजाय मुझसे सच्चा प्यार करे तब। अगर नहीं मिला तो दुकान खोलकर कॉन्डम बेचूंगी। बाद में एक NRI लड़के से शादी करके अमेरिका में सेटल हो जाऊंगी, तब लाइफ सेट होगी। और बॉयज, घर कैसा है? बहुत धांसू है भाई। और बता, रात में मजा किया ना? मजा अरे किया? क्या बोलूं यार, बियर की बोतल लाए तो हॉस्टल से वार्डन बाहर कर देता है। पूरा दुखी आत्मा है सर। और फिर उन लड़कियों का क्या? उन लोगों का क्या है, उनकी कमर में हाथ डालता हूँ, 500 रुपए देता हूँ, सेट हो जाती है। आइनॉक्स में कोई मस्त फिल्म दिखा देता हूँ। अब ज्यादा मजा चाहिए तो लेडीज बार जिंदाबाद, वहाँ तो अपने लिए फुल एंजॉयमेंट। अपनी जिंदगी तो नर्क बन गई है यार। जहाँ भी देखो लड़कियों की फोटो, सेल फोन में मसाला भरा हुआ है। मीडिया, न्यूज चैनल, सब जगह यही है, और ये सब तो बहुत चालू होती है। अब क्या करें, अपना कमाई का 70% तो इनके पीछे उड़ जाता है। सच बोल रहा हूँ यार, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया है। लड़की दिखे नहीं कि बस चालू, पूरे दिमाग की लग जाती है, मूड खराब हो जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है भाई। इंटर फीलिंग्स को नर्क मत समझो यार, रिलैक्स। मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर देता हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट मैं करके दूंगा, बस एक फोन करना। ये घर तुम्हारा है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। थैंक यू सो मच भाई। तुम्हारा फ्रेंड हूँ यार। ठीक है तो यार, मौज करो। मुझे घर में नहीं अच्छा लगता, तुम्हारे पास ही अच्छा लगता है। सिर्फ 4 महीने तो रुकना है, इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी और हम किसी भी शहर में जाके आराम से सेटल हो सकते हैं। MCET में फीस भरनी है, दिन रात पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तुम किस कॉलेज से MBBS पढ़ना चाहती हो ये बताओ। उस कॉलेज में पैसा फेंकेंगे तो सीट आराम से मिल जाएगी। मेरी अनु को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और पैसों की चिंता तो बिल्कुल मत करना। थैंक यू। मैं एक बात बोलूं तो मानोगे क्या? बोलो ना। अब ये सब छोड़ देते हैं। अभी भी उस आदमी की चीखें मुझे सुनाई देती हैं, बहुत गिल्टी फील होता है। स्टॉप इट यार, एक आदमी को मारे तो हत्या, पूरे शहर को मारो तो आतंक, और पूरे देश को मारे तो युद्ध। अमेरिका ने ऑयल के लिए इराक और अफगानिस्तान के लाखों लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी वो अच्छा देश है। अब हम अपनी खुशी के लिए अगर 10 लोगों को मार दे तो उसमें गलत क्या है? तुम इस सिस्टम से नाराज हो, मैं जानती हूँ, पर मैं हमारे भले के लिए कह रही हूँ। अब क्या हुआ बताओ? सब छोड़ दो। सब छोड़ोगे ना? मेरे लिए छोड़ दो। ओके। हमारे शहर में युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है। चेन स्नैचिंग, बाइक रेसिंग, ड्रग्स और अब साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। वेल, ये सब पढ़ने वाले बच्चे कर रहे, ये शर्म की बात है।
हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। मैं चलता हूँ बेटी। हम सभी केसों की इंक्वायरी कर रहे हैं। हमें पता चला है कि इस केस में एक लड़का और एक लड़की इन्वॉल्व है। ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन सभी वारदातों के हाँ, पीछे इन ठीक दोनों है। का ही हाथ है। हमें उन दोनों पर ही शक है। सोशल नेटवर्क साइट से ये लोग विक्टिम को ट्रैप करते हैं, हमें ऐसा पता चला है। क्राइम करने वाले चाहे जितने चालाक हो, अरे वो Bollywood कानून को से तेज बच क्यों नहीं रखा सकते। है? वी विल हाँ? डेफिनेटली ट्रेस देम। असल में तुझे हुआ क्या है? बहुत अपसेट दिख रही है, बताएगी जरा। अनु तो स्कूल भी रेगुलर जा नहीं रही है। तेरे स्कूल से आज फोन आया था। प्रोग्रेस वीक है, दिन भर फोन पर लगी रहती है। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। मुझसे जबान लड़ा रही है, चमड़ी उधेड़ दूंगी रास्कल। रोज रोज कहाँ जाती है? मेरी सीक्रेट जान के क्या करोगी? तू कोई गलत काम तो नहीं कर रही है ना? हाँ, कर रही हूँ। जैसा तुम्हारा सीक्रेट है वैसा मेरा भी सीक्रेट है। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। संजय, हाय। I want to sleep with you like your wife. हाँ? ये क्या बोल रही हो? I'm your own. Consume me. क्या हो गया अनु? संजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। वक्त हमें कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसा मत कहो अनु। क्या हुआ? क्यों टेंशन ले रही हो? आने वाले कल के बारे में सोच के मैं तुम्हें आज नहीं खोना चाहती हूँ। अगर पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया तो? तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूँ ना। हमें कभी वाइफ हस्बैंड बन के जीने का चांस ही ना मिले। अरेंज मी सम प्लेस वेयर वी कैन हैव प्राइवेसी। लेकिन किसी जंगल या पेड़ के नीचे नहीं चाहती। आई वॉन्ट माई स्पेस। शर्म, डर, लिहाज ये कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी जान से मिलना चाहती हूँ। अनु, करोगे ना? क्या हुआ? करोगे कि नहीं? सच बताओ, क्या हुआ? करोगे कि नहीं बताओ मुझे। करता हूँ। पहले अंदर तो चलो ना। रूम में बुलाने में बहुत दिनों तक इंतजार करवाया मैडम। इंतजार करवाया तो तुम कौन सा मान गए? अगर ये डबल कोट बेड हो जाए तो कैसा होगा? बदमाश, फिर से बोलो। क्या बोला अभी? रुको ना। डार्लिंग, रुको ना। रुको। रुको ना, कहाँ जा रही हो? दूर हटो। हाँ। सुना, बोलो। अपने बच्चों का क्या नाम रखोगी? लड़का हुआ तो अखिल, लड़की हुई तो सुनंदा। बहुत अच्छा है। तो फिर बेडरूम में चलें क्या? ऐसी बातें मत किया करो। हाँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरी जान, नाम रखने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी है ना, और बच्चा पैदा करने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब मान जाओ ना। लेट मी टेल यू, चाइना हमसे आगे क्यों है ये बात जानती हो? स्कूल लाइफ से ही सेक्स एजुकेशन के बारे में बताते हैं, इसीलिए उनको किसी बात की कोई शर्म नहीं होती है। और हमारे यहाँ तो सबको शर्म और डर क्या कहें। स्ट्रेंज, वेरी सैड। हे संजय, संजय भाई, क्या बात है भाई, फोन किया? रूम चाहिए क्या? ए चाहिए ना? कल चाहिए? ओके भाई। मैंने बोला था ना भाई कि हर फ्रेंड को मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ। फर्स्ट क्लास लड़की है ना? ओके ओके। हाँ, कीज वहां छोड़ देता हूँ, कभी भी कॉल करो, मैं तैयार हूँ। एंजॉय योर प्राइवेसी। बाय बाय। कौन है ये? नया प्रोड्यूसर है जान, मेरी लोकेशन इस्तेमाल करना चाहता है और मैंने हाँ कह दिया। So sweet.
कैसी हो दीदी? अच्छी हूँ दी। हेल्थ कैसी है? अच्छी नहीं है। हेवी ब्लीडिंग, सेप्टिक हो गया है दीदी। उस आरएमपी ने मेरे गर्भ की थैली खराब कर दी है। आई एम सॉरी दीदी। मम्मी पापा मुझे ये कॉलेज छुड़वाकर अपने साथ अमलापुर ले जाने वाले हैं। तुझे एक गुड न्यूज बताऊं? अब मुझे प्रिकॉशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। निकलवा दिया। बट यू नो, मैं बच्चों को बहुत पसंद करती हूँ। देयर आर नो सीक्रेट्स। कोई भी सीक्रेट बहुत दिनों तक नहीं छुप सकता है। हमारे किए हर काम को कोई ना कोई जरूर रिकॉर्ड कर रहा होगा। यू नो, ऑल आवर सिंस आर रिकॉर्डेड। 50 लगेगा। 50,000 चाहिए। आजकल ना फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है भाई। लेकिन भाई तुम दोनों की पिक्चर तो सुपर हिट है। व्हाट एन इन्वॉल्वमेंट। मैंने पूरी देखी थी। आई लव्ड इट। तुम ऐसे ही पैसा कमाते हो क्या, ब्लैकमेल करके? लेकिन तुम भी तो अच्छा कमा लेते हो भाई। तेरे इनकम सोर्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। एवरी फॉर्च्यून हैज अ क्राइम बिहाइंड इट। और ज्यादा कमाने वाला कुछ गलत करता ही है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। पैसा देगा तो मास्टर कॉपी दूंगा, नहीं तो YouTube पर अपलोड कर दूंगा। करने दो। What? मैं तुम्हारे साथ ही थी ना, किसी और के साथ तो नहीं ना? तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला तो? आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मैंने कुछ गलत किया ऐसा मुझे तो नहीं लगता। ये तो हर माँ बाप करते हैं। लेकिन वो हमारा प्राइवेट अफेयर है। मेरे सिवा कोई और तुम्हें देखे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। वो जितने पैसे मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन वो अपना पैसा है और तुमसे पूछे बिना। लाख रुपए चाहे तो दे दो, लेकिन दोबारा ना मांगे। थैंक यू भाई, सही वक्त पे पैसा दिया है। यू आर वेरी जनरस। डिजिटल इक्विपमेंट में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रोज रोज नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, समझ रहे हो ना? इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। मेरी मास्टर कॉपी कहाँ है? मास्टर कॉपी चाहिए? आओ। फाइनल सेटलमेंट है भाई, 2 लाख। अब वापस ये सब क्या है? नहीं है तो एक छोटा सा कंसेशन। अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे पास भेज दो। तेरी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ओ हर्ट हुआ? सी आजकल तो सारे बॉयफ्रेंड्स ऐसे मौकों का इस्तेमाल करते हैं। भेजेगा कि नहीं? भेजूंगा बोल दो, लेकिन एक कंडीशन पर। वो जहां बुलाएगा वहां नहीं, हम जहां बुलाएंगे वहां। क्या बात है किरण, फर्स्ट टाइम आउटडोर लोकेशन, मजा आ जाएगा। व्हाट अ बीच लोकेशन। यही सब हटा देता हूँ, इससे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हे, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारे लिए 2 लाख का सेक्रीफाइस किया है। ये तो तुम्हारे लिए बहुत कम है। एक्चुअली मैं तुझे लाइन मारता था और रीना फंस गई। वो बेचारी मेरे प्यार में पागल हो गई। बेचारी चली गई। छोड़ो,
चाहने वाले को कौन रोक सकता है? ओ या, chocolates for my sweetheart. I love you. Take it. स्पॉट कहाँ है? कहाँ मारा था रे उसे? वो स्पॉट और मेरा कोई संबंध नहीं है सर। सच में वो वीडियो में जो है वो मैं नहीं हूँ सर। वीडियो में जो तेरे साथ लड़की थी वो कौन है? मैं उसे नहीं जानता सर। उस वीडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है सर। क्यों बे साले, तू मुझे पागल समझ रहा है क्या? जो करना था वो कर लिया, मुझे बेवकूफ बना रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को तू समझता क्या है बे? हाँ बोल बे, तूने वो लाश कहाँ पर छुपा कर रखी है? मेरा उस वीडियो से कोई संबंध नहीं है सर। वो ऐसा नहीं बोलेगा। सर वो लड़की मिल गई है, नाम अनु है, इसकी लवर है। लवर है? सर अनु कुछ नहीं जानती सर। सर वो बिल्कुल इनोसेंट है सर। वो ऑटो मर्डर मैंने किया सर। ऑटो मर्डर? सर वो बेकसूर है, वो गलती से मेरे साथ आ गई सर। वो कुछ नहीं जानती, वो तो बच्ची है सर। सर उसे छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ ना सर, शी इज इनोसेंट। ऑटो मर्डर किया तूने, तुझे छोड़ दूं? सर प्यार करने के लिए, ऐश करने के लिए मर्डर करेगा तू? तेरी सारी चर्बी उतारता हूँ मैं। वो अच्छी फैमिली से सर, वो बदनाम हो जाएगी सर। कांस्टेबल उसे छोड़ जैसे दीजिए, अंदर मेरी वाले बात कमरे में मानिए ले जा। सर। ओके सर। सर सर उसने बताया कि तू भी इस सब में इन्वॉल्व है। ये सारे कत्ल उसने तेरे कहने पे किए है ना? सच सच बताना। संजय मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकता। बहुत भरोसा है उस पर? हाँ, शक ना करने का कारण भरोसा होता है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ और करती रहूंगी। कैसे बात कर रही है? मैं संजय से मिलना चाहती हूँ। मैं संजय से मिलना चाहती हूँ। को समझ में नहीं आता है क्या? मैं संजय से मिलना चाहती हूँ। इसको लेके जाओ। अनु, अनु, आई एम सॉरी अनु, ये सब मेरी वजह से। कुछ मत बोलो। ये सब मेरे कारण हुआ है। आई एम सॉरी अनु। कुछ मत बोलो। मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना। ये सब हमने जानबूझ के किया और आप सबको पता चल गया और अब तुम कुछ नहीं जानती हो अनु। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैंने तुम्हें फोर्स किया था, बोल दो डराया था, ब्लैकमेल भी किया था। जो चाहो वो बोल दो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ अनु। मैंने तुमसे प्यार किया। आईनॉक्स में फिल्म देखने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ बाहर घूमने के लिए नहीं, आइसक्रीम खाने के लिए नहीं। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। गुड और बैड, लाइफ और डेथ, वी लिव टुगेदर। गेम ओवर यार, अब सब कुछ खत्म। अंकल आप अंदर आ सकते हैं। मैं जानती हूँ देयर आर नो सीक्रेट्स। कॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम अपने क्राइम कबूल करेंगे। यू कैन कंडक्ट योर प्रेस मीटिंग।
सवाल कीजिए। जवाब कैसे दूंगा? रुक हो जाइए। तैयार? साइबर क्राइम में ऐसा पहली बार हुआ है। एक 10th क्लास में पढ़ने वाली लड़की और इंजीनियरिंग करने वाले लड़के ने अपने हवस के लिए 8 लोगों का मर्डर कर दिया। आइए देखते हैं इस न्यूज के बारे में आम लोगों का क्या ख्याल है। उन दोनों को फांसी देनी है। वैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनको सजा होनी ही चाहिए। जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई फांसी दे दो। सर, जी हाँ सर, सारी मीडिया भी लोगों का गुस्सा कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है सर। बार काउंसिल वालों ने भी इस केस को नहीं लड़ने का फैसला किया है सर। हो जाएगा सर, दोनों का एनकाउंटर कर देता हूं सर। ठीक है सर, आई विल डू इट सर, नो प्रॉब्लम सर। यस सर। जनता को इंस्टेंट कॉफी की तरह इंसाफ चाहिए। उन दोनों को जल्दी वैन में बिठाओ। ठीक है सर। Constables, release them. चलो भाग जाओ। आप वैसे भी गोली मार देंगे सर, यही मार दीजिए। किसने कहा तुम्हें मैं गोली मारूंगा? हम भी फिल्में देखते हैं सर। तुझे भागने को कहा तो लेक्चर दे रहा है। पर आप हमें क्यों मारना चाहते हैं अंकल? क्या बोल रही है तू? तूने 8 लड़कों को अपनी जाल में फंसाकर यहाँ लाकर बहरे में से मार दिया। यू आर कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। आप भी तो वही कर रहे हैं सर। ये मैं समाज के भलाई के लिए कर रहा हूँ। आज तुम बाहर जाकर देखो, हर आदमी तुम दोनों की मौत की खबर सुनना चाहता है। तुम्हें जिंदा जलाना या गोली मारना चाहता है। हम कहीं और से नहीं आए हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, वहीं से पैदा हुए क्रिमिनल हैं सर, और उन्हीं लोगों ने हमें क्रिमिनल बनाया है। वी आर नॉट द डिजीज, वी आर जस्ट सिम्टम्स। सर, आई एम ऑन द जॉब सर। सर, मेरी वजह से नहीं, मैं तुम्हारे लिए पैदा हुई। बहुत सारे लवर्स सुसाइड कमिट करते हैं। ये हमारा नसीब है कि हम साथ में जी नहीं सकते, लेकिन साथ में मर रहे हैं। How romantic! कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। यस सर, ठीक है सर, आई विल डू दिस सर। ओके सर। चलो भाग जाओ, आखिरी बार बोल रहा हूं। अगर बच गए तो तुम्हारी किस्मत। एक आदमी को दूर से गोली मारे तो ज्यादा दर्द नहीं होता सर, क्लोज रेंज में सबको मारा, वो पेन हम जानते हैं। हमें भी वैसे ही मारी है। इन दोनों के चेहरों को ढक दो।
आर नो सीक्रेट्स। कोई राज छिप नहीं सकता। कोई ना कोई आपको जरूर ऑब्जर्व करता है। ऑल आवर सिंस आर रिकॉर्डेड। ये गिल्ट फीलिंग हमेशा आपको सताती रहेगी। तुम ठीक से पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ कर रही हूँ डैडी। तुम्हारे लिए हम दोनों मेहनत कर रहे हैं बेटी। जानती हूँ डैडी। मैंने हमेशा पुलिस स्टेशन में ऊपरी कमाई पर ज्यादा ध्यान दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाया। आई एम सॉरी बेटी। ऐसा मत बोलिए डैडी। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेटी। माँ बाप अपने बच्चों का ठीक तरह से ख्याल नहीं रखते तो वो कैसे बिगड़ जाते हैं, ये मैं जान गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी उसी राह पर चले। फ्रॉम टुडे डैडी इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना? डैडी। क्या हुआ बेटी? कम ऑन बताओ ना। मैं आपके साथ हमेशा फ्रैंकली बात करना चाहती थी डैडी। आज आपने फ्रेंड बोला तो मेरा सारा डर दूर हो गया डैडी। आई एम सॉरी बेटा, अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। आई लव यू डैडी।